जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज प्रभु का वचन हमारे लिए जकरयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 5वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहोवा की यही वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजमय हो। मेरे प्यारों, जब आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर कहाँ है? क्या वह आपके आंसुओं की परवाह करता है या आपकी प्रार्थना सुनता है? क्या आपने प्रभु को ये कहते हुए पुकारा है, हे प्रभु, मैं अपने परीक्षणों और अपने संघर्षों के दौरान बहुत धैर्यवान रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं? आप यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं हैं? उन सभी समयों में परमेश्वर आपको अज्ञात नुकसान से और उन लोगों से बचा रहा है जो आपको परमेश्वर की योजना से दूर कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने जकरयाह 2:5 में प्रतिज्ञा की है, यहोवा तेरे चारों ओर आग की शहरपनाह ठहरा है। हालेलुया। मैंने हाल ही में धीरज के महत्वपूर्ण के बारे में एक सुंदर उदाहरण पढ़ रहा था। विश्वास आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का द्वार खोल देता है। आमीन। जबकि धीरज प्रतिज्ञा पूरा होने तक इसे खुला रखता है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की योजनाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करें, क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य वो है जो वह करता है और वह हमें अज्ञात नुकसान और खतरों से भी बचा सकता है। हाँ मेरे दोस्तों, धीरज सुरक्षा की प्रतिज्ञा करता है। धीरज रखने से हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीषों का पूरा आनंद लेने में मदद मिलती है। जब हम बाइबल में यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ राहेल से याकूब के 2 पुत्रों में से एक था। वो याकूब से बहुत प्यार करता था। सपनों में परमेश्वर ने यूसुफ को आश्वासन दिया कि वह अपने माता पिता और भाइयों के ऊपर नेतृत्व की स्थिति में ऊंचा उठेगा। उसके भाई उससे हिंसा करने लगे, इसलिए उन्होंने उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और यहाँ तक कि उसकी हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन यूसुफ धीरज धर रहा था। यहोवा ने उसकी रक्षा की, उसे उसके भाइयों से छुड़ाया और वह मिस्र देश के दूर देश में बेच दिया गया। यद्यपि यूसुफ व्यापारियों के हाथ में बेच दिया गया था, तो भी यहोवा ने उसके भाइयों के प्रकोप से उसकी रक्षा की। एक बार यूसुफ मिस्र में था। उसने पोतीफर की विश्वास प्राप्त किया और अपने घर में काम किया। थोड़े दिन के बाद पोतीफर की पत्नी ने उसे फिर से गलत तरीके से दोषी ठहराया और जेल में डाल दिया। यूसुफ के लिए वह कितना भयानक समय रहा होगा। वह इतना लज्जित हुआ होगा। वो हार मान लेना चाहता था और किसी तरह घर वापस जाना चाहता था, लेकिन फिर भी यूसुफ ने धीरज रखा। यहोवा ने उसे पोतीफर के कोप से और बंदीगृहों के सब संकटों से बचाया। प्रभु ने कभी अपना हाथ नहीं छोड़ा। ऐसा एक दिन आया कि यूसुफ को मिस्र देश में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में रखा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप यूसुफ की तरह जीवन के माध्यम से चलते हैं, आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है
जहां आपको संघर्ष या अन्याय या असफलता या उदासी के बीच में धीरज रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरज रखना जारी रखें, यह जानते हुए कि प्रभु आपकी तरफ है, आपकी रक्षा कर रहा है। जी हाँ, प्रभु टूटे दिलों के बहुत समीप रहता है। चिंता मत करें, प्रभु आपके आंसुओं को देखने के लिए अंधा नहीं है और ना ही आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहरा है। वो आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा सही समय पर पूरा करेगा। वो सब लोगों के सामने आपकी महिमा करेगा। उसका अनुग्रह आप पर होगा और लोग जानेंगे कि जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, वैसे ही प्रभु यहोवा आपके संग होगा। केवल धीरज रखना जारी रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और समर्पित परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में जब विपरीत परेशानी आती है, तब धीरज के साथ प्रभु जी आपकी उस प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए आप हमारी मदद करें। हमारी विनती यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सुन और स्वीकार करें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।